हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, विस्थापन भारत की गंभीर समस्याओं में से एक है जिसका प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण और युद्ध। तो ये जो सभी हैं विस्थापन के सभी कारण हो सकते हैं। यहाँ युद्ध ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी युद्ध के कारण बहुत से लोगों का विस्थापन हुआ है, इसलिए इसे भी मानेंगे। लेकिन वर्तमान समय में युद्ध का सिचुएशन नहीं है और या युद्ध होने के सिचुएशन के बावजूद भी उतना विस्थापन नहीं देखा जाता। तो डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस समाजशास्त्री विद्वान का संबंध सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत से नहीं पाया जाता है? जॉनसन, रेडक्लिफ ब्राउन, इमाइल दुर्खीम या आर के मर्टन। तो इमाइल दुर्खीम का जो है वह सिद्धांत सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। मुख्यतः इमाइल दुर्खीम को प्रकार्यवादी माना जाता है, अर्थात प्रकार्यवादी का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अगला है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो वर्ष 2013 में शुरू किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करना, ध्वनि प्रदूषण करना या प्राथमिक प्रदूषक को कम करता। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है वह पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में प्रकार्य का संबंध का निर्माण करने वाले इकाई होते हैं सामाजिक संरचना, सामाजिक नियम, सामाजिक संबंध या सामाजिक व्यवस्था। तो जो प्रकार्य का संबंध होता है वह सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। अगला, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधित वन नीति 1928 का प्रमुख लक्ष्य है? प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, वनोत्पादन में वृद्धि या सभी। तो यह जो सभी है वह संशोधित वन नीति 1988 का प्रमुख लक्ष्य है। पुनर्वास की आवश्यकता के संबंध में सत्य कथन को छांटिए। तो समाज में निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास संभव नहीं है, यह कथन गलत है, संभव है। प्राकृतिक आपदा पुनर्वास का कारण होता है, यह भी सही है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण ने पुनर्वास को बढ़ावा दिया, अर्थात यह भी कथन सही है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, यह भी कथन सही है। पुनर्वास या प्रवास जो भी कह लीजिए, यह तीनों से संबंधित है। और जबकि पांचवा है, समाज पुनर्वास के प्रति गंभीर नहीं है, यह गलत है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए 2, 3, 4। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है समाजशास्त्री, तो रेडक्लिफ ब्राउन का संबंध किससे है? तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है व्यवहार के प्रतिमानों की चर्चा करते हैं। अगला है नॉडेल ने अंगों के व्यवस्थित क्रम की चर्चा की है। गिडिंग्स जो है, तो गिडिंग्स किसकी चर्चा करते हैं? वह बाध्यता मूलक, सहायक मूलक की चर्चा करते हैं। और लेवी स्ट्रास ने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है? जन्मजात दिव्यांग जन्म से विकृत होते हैं, सुमेलित है। अर्जित दिव्यांग चोट या एक्सीडेंट द्वारा होते हैं। मानसिक दिव्यांग चतुर बालक होते हैं, नहीं। मानसिक दिव्यांग एक मंद गति के बालक होते हैं, तो इसलिए यह राइट हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। शारीरिक दिव्यांगता शारीरिक विकृति होती है, यह सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मानसिक दिव्यांग चतुर बालक न होकर मंद बुद्धि के बालक होते हैं। अगला है, बंधन और संस्कृति के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बंधन अर्थात अलायंस थ्योरी, तो बंधन सिद्धांत को विनिमय के समान सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, सही है। बंधन सिद्धांत जो है वह संबंध लेवी स्ट्रास से संबंधित है, यह भी कथन सही है। अलायंस का बंधन सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो यह कथन हमारा गलत है।
अगला दिया है बंधन सिद्धांत समाज के गठन करने वाले मूल प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता है तथा सामाजिक एकता पर बल देता है। यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी, एलायंस संबंध का सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, यह कथन गलत है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। अबको आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक से संबंधित था। चिल्का आंदोलन उड़ीसा, और जो गंगा मुक्ति आंदोलन है यह बिहार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4। 3, 1, 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सी विधान या कार्यवाही पारिवारिक कानून के रूप में उल्लेखित है? बाल पुरुष, दत्तक पुत्र ग्रहण, किशोर कानून या सभी? तो यह सभी जो है पारिवारिक कार्यवाही के रूप में कानून बनाए गए हैं। अगला, निम्न में से कौन से विवाह की वर्तमान बदलती परिपाटियों का है? गोत्र विवाह, बहु विवाह का निषेध, सप्यंड विवाह या श्रपौर विवाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बदलते विवाह की परिपाटी है, बहु विवाह का निषेध हो रहा है, अर्थात लोग एक विवाह की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगला, उदारवादिता या उदारवादी नारीवाद कब लोकप्रिय था? 1910 से 20, 1920 से 30, 1940 से 50 या 1950 से 60? तो यह जो है 1950 और 60 के बीच में उदारवादी नारीवाद लोकप्रिय हुआ। भारतीय महिला समाज में उच्च स्थिति किससे प्राप्त है? भारतीय समाज में उच्च स्थिति किसको प्राप्त है? महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, वयस्कों को? तो भारतीय समाज में अधिक पितृसत्तात्मक होने के कारण पुरुषों को अधिक या उच्च स्थिति प्राप्ति है। वहीं दहेज, भारत में दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? तो सर्वप्रथम 1961 में पारित हुआ और 1984 में इसका संशोधन हुआ था। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फेमिनिस्ट विद्वान ने लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कथन सही है। महिलाओं के विकास से देश का विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, यह भी कथन सही है। लिंग केंद्रीयता, तो लिंग केंद्रीयता जो है समाज की व्यवस्था का एक प्रमुख अंग बना हुआ है, यह भी कथन सही है। तो यहाँ तीनों कथन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर शब्द का प्रयोग पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने के लिए होता है, यह कथन सही है। जेंडर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के व्यवहार की रूढ़िवादी धारणा है, यह भी सही है। जेंडर लैंगिक असमानता को भी व्यक्त करता है, यह भी कथन सही है, अर्थात डी सही है। जहाँ जेंडर सामाजिक रूप से प्रयोग शब्द होता है, वहीं जो सेक्स है वह जैविक रूप से प्रयोग होता है, यह अंतर है जेंडर और सेक्स में। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बलात्कार जो है यह स्त्री के इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में शामिल होता है। दहेज हत्या जो है वह नवविवाहित की हत्या से संबंधित है। और नारी उत्पीड़न जो पति के द्वारा मारा पीटा जाता है उसे नारी उत्पीड़न की श्रेणी में रखा जाता है। और कन्या भ्रूण हत्या को गर्भ में नारी शिशु की हत्या करना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है, जो कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, 1, 4। 3, 1, 4, 3, 1, 4 2, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, महिलाएं प्रायः कम दूर स्थानों पर प्रवास करती हैं क्योंकि महिलाओं का प्रवास प्रधानतः विवाह के संबंध में होता है। तो यहाँ तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। ज़्यादातर महिलाओं का प्रवास शादी के दौरान होता है। कुछ ही % महिलाएं हैं जो कि नौकरी या अन्य अदर वस्तु के लिए प्रवास करती हैं।
निम्न में से सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। परिवार के उभरते स्वरूप और संबंधित तथ्य। तो परिवार के आकार, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है उसको चयन करना है। तो परिवार के जो आकार की घटना है वह एकांकी परिवार में वृद्धि के कारण है। विवाह का बदलता स्वरूप, अंतरजातीय विवाह में कमी। तो यहाँ होना चाहिए था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। विवाह का बदलता स्वरूप, अंतरजातीय विवाह में कमी न होकर वृद्धि हो गई है, तो यह हमारा राइट आंसर होगा बी। और बाकी जो है परिवार का आकार घटना अर्थात एकांकी परिवार में वृद्धि, यह संबंधित है। और नातेदारी का महत्व घटना, संबंधों में घनिष्ठता का अभाव, यह कथन भी सुमेलित है। परिवार में सहयोग की कमी व्यक्तिवादिता की वृद्धि के कारण हो रहा है, यह भी कथन सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ प्रश्न थोड़ा मिस्टेक दिया है, तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। विवाह का बदलता स्वरूप अर्थात अंतरजातीय विवाह में वृद्धि की स्थिति देखी जा सकती है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है डिजिटल डिवाइड शब्द कब लोकप्रिय हुआ। तो डिजिटल डिवाइड शब्द लोकप्रिय हुआ 1990 के दशक से। अगला, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना किसने की है। पॉल बर्ग, हांसफील्ड या हॉल्डेन या कार्ल इको। तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना हॉल्डेन के द्वारा की गई है। अगला है, कंप्यूटर में टोमोग्राफी का खोज किसने किया है। तो टोमोग्राफी का जो खोज पॉल बर्ग ने, हांसफील्ड, कार्ल डरके, रामचंद्र या। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हांसफील्ड के द्वारा कंप्यूटर टोमोग्राफी की खोज की गई है। अगला है, वह उपग्रह जो पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर रहता है तथा प्रसारण के लिए उपयोगी होता है उसे कहलाते हैं। अपेक्ष उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह या कक्षीय उपग्रह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह भू स्थिर उपग्रह के रूप में होगा। अगला, एंजेल पास्कल ने एक यांत्रिक अंक की गणना का एडिंग मशीन आविष्कार कब किया था। 1590, 1615, 1795 या 1645 में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1645 में यांत्रिक अंकी गणना या एडिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, जिसका एंजेल पास्कल ने यह किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहा है। तो यह जब से सोनोग्राफी मशीन आई है तब से भ्रूण हत्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई, यह कथन सही है। प्रौद्योगिकी ने भावनात्मक लगाव को बढ़ावा दिया है। तो प्रौद्योगिकी के द्वारा भावनात्मक लगाव को बढ़ावा न होकर कमी आई है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्किंग साइट्स की शुरुआत कब हुई ज्ञात कीजिए, अर्थात सही क्रम पूछा है। तो यहाँ सर्वप्रथम हो जाएगा लिंक्डइन, फिर हाई फाइव, माई स्पेस, आर्कुट और फेसबुक सबसे लास्ट में। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ सूची 1 जो है उसमें सोशल साइट्स हैं और सूची 2 में उनके आरंभ या के वह। तो लिंकड जो है वह कब चालू हुआ था, वह वर्ष 2003 में। फेसबुक वर्ष 2004 में। माई लाइफ जो है वह 2002 में। और गूगल प्लस जो 2011 में आया है या आरंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 में आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में टेलीविज़न सर्वाधिक विस्तार 90 के दशक में हुआ है। तो सर्वाधिक विस्तार 90 के दशक में हुआ है, यह सही है। टेलीविज़न का आविष्कार फ्रांस में हुआ, तो यह कथन हमारा जो है वह गलत है। टेलीविज़न के आविष्कार में जे.एल. बेयर्ड थे। तो जो टेलीविज़न के आविष्कार जे.एल. बेयर्ड थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 सही है। अगला है,
मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट ने लोगों को वह सामर्थ्य दी कि वह स्वयं को इस दुनिया को अपने लिए बोले। तो यह कथन हमारा सही है। अगला कारण दिया क्योंकि इंटरनेट ने सूचना विषय वस्तु के साथ एक सृजनात्मक संबंध की दिशा दिखाई है। यह भी कथन सही है, लेकिन एक बात की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोनों सही हैं पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला है लिंग देह की अवधारणा किससे संबंधित पाई जाती है। तो लिंग देह की अवधारणा जो है वह सूक्ष्म शरीर से संबंधित पाई जाती है। पुरुषार्थ के प्रमुख लक्ष्यों को निम्न में से कौन सा शामिल पाया जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह सभी पुरुषार्थ के लक्ष्यों के रूप में शामिल हैं। अगला कला मनुष्य के अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किससे विद्वान ने कहा है। तो कला के माध्यम से मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। यह प्रमुख कथन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है। अगला वह प्रक्रिया जिसमें शासक अभिजन, प्रति अभिजन राजनीतिक दल, दबाव समूह द्वारा शक्ति के स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु जनसमर्थन जुटाने का प्रयास किया जाता है, कहलाती है। तब जब राजनीतिक या दबाव समूह शासन के लिए जब लामबंदी करता है तो उसे राजनीतिक लामबंदी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला लिंग देह के अनुसार मानव अपने को का फल भोगना पड़ता है। तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगला और कर्मों का फल अपने शरीर के ऊपर कष्ट के अनुसार भोगना पड़ता है, अर्थात उसे उसके शरीर को, उस सूक्ष्म शरीर को कष्ट मिलता है तो वह अपने कर्मों का फल पाता है। यह कि भारतीय समाज में प्रचलित एक अवधारणा है कि अच्छे कर्म करो नहीं तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पूछा है सत्य कथन को छाटिए। तीर्थ से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह सही है। तीर्थ से समय की हानि होती है। यह गलत है। तीर्थ का उद्देश्य समाज का उद्धार होता है। तीर्थ का उद्देश्य समाज का उद्धार करने के लिए तीर्थाटन, अर्थात कोई व्यक्ति तीर्थ करता है तो वह समाज का उद्धार न करके अपना व्यक्तिगत उद्धार के लिए करता है। तो यह भी कथन गलत है। अगला है तो पहला सही था। तीर्थाटन के मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह मान्य है। तीर्थाटन आध्यात्मिकता की भावना से संबंधित है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1, 4, 5 सही है। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। तो सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता हो जाएगी सांस्कृतिक लामबंदी। सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा। तो सामाजिक लामबंदी हो जाएगी। और समुदाय विशेष का हित करना सांप्रदायिक लामबंदी हो जाएगी। अभिजन व शासक का जन समर्थन प्राप्त करना राजनीतिक लामबंदी के अंतर्गत शामिल होगा। तो सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति बद्धता, सांस्कृतिक लामबंदी, सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा, सामाजिक लामबंदी, समुदाय विशेष हित तो सामुदायिक लामबंदी, या अभिजन व शासक वर्ग का जन समर्थन करना यह राजनैतिक लामबंदी होगा। तो हमारा 3, 4, 1 3, 4, 1 और 2 तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है वर्तमान युग में आज पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति ने मानव के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है। सही है। कारण है कि आज मानव अपनी अभौतिक संस्कृति को भूलता जा रहा है। तो यह कथन गलत है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण की अवधारणा में उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव का अस्तित्व। यह कथन सही है। और आध्यात्मिकता किसी धर्म संप्रदाय के मत से कोई संबंध नहीं रखता। यह भी कथन सही है। नैतिकता सामाजिक हितों को प्रभावित नहीं होती है। तो नैतिकता सामाजिक हितों से प्रभावित नहीं होती है। तो यह कथन निश्चित रूप से गलत है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सही नहीं है। अगला ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। यह भी कथन
सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा कथन असत्य है या सही नहीं है। तो नैतिकता सामाजिक हितों से प्रभावित होती है। जो नैतिक मूल्य बनाए गए हैं वह समाज के हिसाब से हैं। जो समाज में उचित होता है उसे ही नैतिक माना जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कांट शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। प्रोफेसर जे.एस. रास आचार शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी। और मेहता और पटवर्धन जो है सांप्रदायिकता के अध्ययन से संबंधित है। और सल्फ वाल्डो एमर्सन जो है वह आध्यात्मिकता से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रोफेसर जे.एस. रास आचार शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।